हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था, तो वो वीडियो मैंने जैसे ही लिस्ट आई थी एनएसटाई जयपुर की, और मैंने जल्दी में वो वीडियो अपलोड करा था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मुझसे मतलब क्लियर नहीं हो पाई हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी थी जल्दी जल्दी में, तो उसके लिए सॉरी। बट इसमें मैं आपको सभी क्लियर करने वाली हूँ अच्छे से। ओके, तो जल्दी से मैंने देखा और आपको वीडियो अपलोड कर दी, और उसमें मैंने कुछ चीजें अच्छे से नहीं देख पाई। ओके, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर फिर से आपको क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो लिस्ट यहाँ पर ओपन हुई है हॉस्टल की, एनएसटाई जयपुर की जो हॉस्टल लिस्ट आई है, तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट थे ना कि जो सेकंड लिस्ट आएगी क्या हमें हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसी अब क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कुछ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हॉस्टल अलाउड किया गया है, सबसे पहले आपको SC ST है यहाँ पर। ठीक है, EWS, तो जो ST SC EWS कैटेगरी में आते हैं, PH, इनको यहाँ पर 68 गर्ल्स को यहाँ पर हॉस्टल दिया गया है। कितना? 68। ओके, यहाँ पर 68 तो SC ST PH के लिए यहाँ पर मिला है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जनरल कैटेगरी वाले। ओके, जनरल कैटेगरी से हो अगर आप, तो यहाँ पर 60। ठीक है, 60 जो जर्नल एंड ओबीसी के लिए रहेंगी यहाँ पर गर्ल्स। ठीक है, तो टोटल मिलाकर आपके 128। ठीक है, यहाँ पर 128 गर्ल्स को हॉस्टल मिल चुका है। ओके, अब देखो इतना। अब आपका ये था, मैंने यहाँ पर जिससे पहले वीडियो डाला था उसमें मैंने लास्ट का ये देखा 60, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था कि 60 है, लेकिन 60 नहीं है, 128 है। ठीक है, इसमें दो पेज में दिया गया है, एक जनरल एंड ओबीसी के लिए यहाँ पर दिया गया है, इसके बाद एक आपका ये अलग रहेगा आपका। ठीक है, तो SC ST वालों के लिए ये रहेगा, EWS के लिए 68, एंड यहाँ पर आपका 60 ये रहेगा। तो टोटल मिलाकर आपका 128 गर्ल्स को हॉस्टल मिल चुका है। तो आपके जो हॉस्टल है उसमें आपका सीट 128 ही है। ठीक है, 128 है। ओके, क्योंकि अब जो आपका था कि सेकंड लिस्ट आएगा क्या, तो देखो सेकंड लिस्ट अब नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर सबको हॉस्टल मिल चुका है, जितनी भी सीट है वहां पर सबको हॉस्टल अलाउड किया गया है। तो यहाँ पर हॉस्टल तो फुल हो चुका है। ओके, इसके बाद हॉस्टल फुल हो चुका है, सेकंड लिस्ट अब नहीं आती है। इसी में ही जिनको भी मिलना था यहाँ पर हॉस्टल उनको मिल चुका है। अब हॉस्टल किसको? देखो, डिस्टेंस से हॉस्टल मिलता है। आपका यहाँ पर 300 किलोमीटर से ऊपर है तो सभी को हॉस्टल यहाँ पे मिल चुका होगा, लेकिन इससे कम जिनका भी है यहाँ पर हॉस्टल नहीं मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिनको भी अभी तक 128 गर्ल्स को हॉस्टल मिला है वो दूर वाले होंगे। ओके, जैसे कि सबसे पहले उन्हीं को दिया जाता है, जैसे 700 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, कोई 800 रहता है, कोई 1200, 1000, तो उनको पहले ही हॉस्टल अलाउड किया जाता है। ओके, और SC ST इनको भी पहले ही यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये लिस्ट तो आपकी यहाँ पर आ चुकी है। अब बात आती है कि सेकंड लिस्ट आएगी नहीं तो अब कैसे हॉस्टल मतलब मिलेगा हमें, हमें क्या करना चाहिए? सेकंड लिस्ट भी नहीं आएगी, सेकंड लिस्ट आपकी नहीं आएगी, CTS वालों की आएगी एक लिस्ट। ठीक है, जो आपके 10-12 गर्ल्स के लिए हॉस्टल मिल जाता है लास्ट में, अगर रूम वगैरह छोड़ देता है कोई, तो CTS के लिए एक सेकंड लिस्ट बन के आएगी। अभी नहीं आएगी, थोड़ा टाइम बाद आएगी उनके लिए। उनका भी मतलब CTS के बच्चों को कितनों को हॉस्टल मिला है, उनकी एक लिस्ट बन के आती है, वो सेकंड लिस्ट आती है। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट में CITS वालों को ही मिलता है, और जिनको जितने भी सीट है सबको यहाँ पर दिया गया है, फुल हो चुका है हॉस्टल। ठीक है, अब आपकी बारी है कि नाम नहीं है तो क्या हमें हॉस्टल ही मिलेगा? यस, बिल्कुल। आपका अगर लिस्ट में नाम नहीं है और आप वहां जाते हो तो हॉस्टल रूम आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अभी आपको हॉस्टल रूम नहीं दिया जाएगा। अब आपको कैसे मिलेगा?
जब आप फाइनल एडमिशन करवाने जाओगे, जिनका भी अभी यहाँ में नाम नहीं है, हॉस्टल नहीं मिला, फाइनल एडमिशन करवाने जाओगे आप, तो वहाँ आपको एक एप्लीकेशन लिख कर देना होगा, ठीक है। हॉस्टल रूम के लिए, हॉस्टल रूम के लिए आप एक एप्लीकेशन आप वहाँ पर लिख के दे दोगे। उसके बाद अगर जैसे यहाँ पर नाम है, तो कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पर हॉस्टल देखकर या मेस देखकर या कुछ भी उनका डिसीजन चेंज होता है, ठीक है। वो सोचते हैं कि नहीं हॉस्टल अच्छा नहीं है, मुझे नहीं रहना। वो क्या करते हैं, यहाँ पर छोड़ के वो अलग से रूम लेके रेंट पर रहती हैं, ठीक है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं। ओके, तो अब वो रूम खाली होगा, ओके, वो लड़की यहाँ पर नहीं रहेगी तो वो रूम यहाँ पर खाली हो जाएगा। तो जो भी एप्लीकेशन लगाएंगी लड़कियां, उनके लिए फिर से यहाँ पर दिया जाएगा। देखो हॉस्टल फुल ही रहता है, हॉस्टल खाली नहीं होता, हॉस्टल के रूम खाली नहीं जाते हैं, ठीक है। हॉस्टल में कोई आता जाता रहता है बाद में, देखिए 2-4 रूम ऐसे होते हैं कि उसमें लड़कियां दो 2-4 महीने रहती हैं, फिर चली जाती हैं, बाहर रहने लगती हैं, तो वो रूम खाली होता है। तो 2 महीने के बाद भी हॉस्टल जिसको चाहिए, ज्यादा ही प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन की लगी हुई है और वो ज्यादा मतलब बोल रहे हैं कि हमें कैसे भी करके हॉस्टल, तो जो भी खाली होता है ना उनको दे देते हैं वो, ठीक है। ऐसे ही अभी जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर, तो सब लोग अभी तो फॉर्म भरे हैं, हॉस्टल मिला है, लेकिन कुछ लड़के ऐसे होंगे जो अभी बाहर ही रहना चाहेंगी और यहाँ से हॉस्टल उनका कैंसल हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पर नहीं रहेंगे, तो वो सीट खाली होंगी ना, रूम खाली होगा, तो फिर वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो अभी तुरंत में आपको नहीं दिया जाएगा, फाइनल एडमिशन में जाएंगे, उसमें आप एप्लीकेशन लिखना और उनको दे देना, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन बाद जैसे सेशन स्टार्ट होता है, 10-15 दिन के बाद, फिर जो भी लड़कियां छोड़ देती हैं रूम वगैरह हॉस्टल का, फिर वो दूसरे बच्चों को दिया जाता है। ओके, अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा रेंट का आपका चार्जेस ज्यादा लगेगा, लेकिन जो कॉलेज है उसके पास में रूम काफी अच्छे अवेलेबल रहते हैं एंड पीजी वगैरह भी है वहां पर, ठीक है। बस आपका रेंट ज्यादा लगेगा, वहां का रहने का खाने खर्चा ज्यादा होगा, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, रूम वगैरह तो अवेलेबल है, काफी अच्छे आपको मिल जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो आपका जो, अगर आप बाहर रहोगे तो पर मंथ आपका, अगर पीजी में रहोगे तो वो 8,000 ऐसे आएगा, एंड अगर आप एक रूम में 2-4 लड़कियां और रह रही हो, थोड़ा सा कम भी आ सकता है, तो आप इस तरीके से देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर तो आपका लिस्ट एक ही आना था तो आ चुका है। उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर अच्छे से नहीं कर पाया था, इसमें मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर सीट फुल हो चुके हैं, हॉस्टल का एक ही लिस्ट आता है और आ गया है। नेक्स्ट सीटीएस के बच्चों के लिए आएगा, और सीटीएस के लिए भी उन्हीं को मिलता है जो ज्यादा ही दूर से हैं, और अभी यहाँ पर सीट वगैरह हॉस्टल का रूम वगैरह खाली होगा तो 5-6-8 बच्चों को यहाँ पर सीटीएस के देते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा सीआईटीएस की लड़कियां ही रहती हैं हॉस्टल में, ठीक है। तो आप कोशिश कर लेना, अभी आप जाना, फाइनल एडमिशन ले लेना और वहाँ पर रेंट पर भी रह लेना कुछ दिन, एप्लीकेशन लगा देना, ठीक है। और जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप कर लीजिए। 1 ईयर का होता है, थोड़ा सा बाहर का रेंट का चार्जेस ज्यादा ही लगते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल में कोशिश कर लीजिए, अगर जो भी लड़कियां ज्यादा दूर से होंगी और उनको हॉस्टल चाहिए तो वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।